और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में रामपुर में बीजेपी के आकाश सक्सेना ने सपा को मात दे दी है और आजम खान के गढ़ कहे जाने वाले रामपुर में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को 34,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। लगातार बढ़त बनाए रखने वाले आसिम रजा आखिरकार चुनाव हार गए। कई बार तो मुकाबला बेहद करीब होता दिखा, लेकिन बाद में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली। तो देखिए, कड़ा मुकाबला था, लेकिन रामपुर जो कि आजम खान का गढ़ था, उस गढ़ में, उस किले में सेंधमारी करने में भाजपा को सफलता मिली और हमने आपको बताया कि सपा से प्रत्याशी आसिम रजा को भारी वोटों से हरा दिया। रामपुर में जिस तरीके का ऐतिहासिक परिणाम आया है, जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी 34,000 मतों से आज जो विजय हुई है, इसके लिए रामपुर के हिंदू, रामपुर के मुसलमान सब भाइयों को मेरा बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे चुना है, मैं उस पर खरा उतरूंगा। सारे बूथ जिला पंचायत के हों, कृषि विभाग के अधिकारी के, यहाँ के मुर्तुजा स्कूल के, ज्वाला नगर के और सारे देहातों के बूथों को कैप्चर कर लिया गया पुलिस द्वारा और शहर के 2.25 लाख मतदाताओं को वोट डालने नहीं दिया गया। लेकिन शहर में जहां समाजवादी पार्टी का वोट था, जो गढ़ था, और जहां टोटल वोट का 70% वोट है, उन वोटों को लूट लिया गया। वहां वोट डालने ही नहीं दिया गया कि हम जीत नहीं पाए। अगर हम जीत नहीं पाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ की खाकी वर्दी को मुबारक हो। और बीजेपी के विजयी आकाश सक्सेना सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आकाश जी, आपको बधाई और सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, पहले तो मैं इतना ही कहूँगा कि रामपुर जनता ने इस तरीके से जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, उसके लिए यहाँ की जनता को। और दूसरा, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, उसके लिए इतना कहना है कि मतगणना वाले दिन ये देखे हैं, पूरे चुनाव ये वोट मांगने तक नहीं निकले और आज इनको जो दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, वही बहुत बातें करने में फुर्सत नहीं। आप किसी मंच पे इनको नहीं देखिए, इनको किसी मंच से इनका नाम नहीं सुना। पूरा चुनाव ये किसने लड़ा, ये सबको पता है। तो कठपुतलियां जो होती हैं, वो जब आरोप लगाती हैं तो बहुत खराब लगती है। आकाश जी, सपा के गढ़ में सेंधमारी कर दी, सपा के किले में आपने सेंधमारी कर दी। एक शख्स आजम खान जो लगातार उस सीट से जीतते हुए आ रहे थे, जनता ने आपको मौका दिया है। चुनौतियां बहुत होने वाली है आपके सामने इस बार। बिल्कुल, हर चुनौती स्वीकार हमने पहले भी किया था और अभी और जिम्मेदारी के साथ आप करेंगे और रामपुर की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि उन पर उम्मीदों पर खरा हो। तो आकाश जी, रामपुर में आप जीत चुके हैं, पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी कामों को लेकर? देखिए, हम चुनाव मैदान में यहाँ उद्योगों का मुद्दा लेकर गए थे, क्योंकि रामपुर एक जमाने में उत्तर प्रदेश में कानपुर के बाद दूसरे स्थान पर था इंडस्ट्रीज के मामले में। लेकिन रामपुर के कुछ राजनीतिक लोगों ने अपनी राजनीति को छुपाने के लिए यहाँ की इंडस्ट्रीज को बंद करवाया और यहाँ के युवाओं के हाथों से रोजगार छीनकर के हाथों में रिक्शा थमाने का काम किया। अपनी पहली जो प्राथमिकता है वो यही रही, कैसे भी करके यहाँ रोजगार, कारोबार और उद्योग यहाँ वो लगे ताकि हम यहाँ के युवाओं के हाथों में कारोबार दे सकें। आकाश जी, देखिए, आपका विजन जो है हमें समझ में आ रहा है, आपका विजन जो है बहुत क्लियर है, लेकिन देखिए, काउंटिंग से पहले भी हमने देखा था आजम खान किस तरीके से बयानबाजियां जो है वो कर रहे थे, आरोप लग रहे थे उनके ऊपर कि वो भड़काने का कोशिश कर रहे हैं, लोगों को उकसाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए तमाम बयानबाजियां जो है वो कर रहे हैं। लेकिन शायद रिजल्ट आने के बाद ये साफ हो गया है कि आजम खान की पूरी जो रणनीति है वो फेल हो गई। कि उन्होंने उनके पास सिर्फ एक ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा था और इसी मुद्दे को उन्होंने सबसे लास्ट में खेला। लेकिन यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों ने एक मंच पर आकर जिस तरीके से योगी सरकार में विश्वास जताते हुए एक तरफा परिणाम दिए, उससे ये साफ है कि रामपुर की जनता अब ये हिंदू मुसलमान नहीं चाहती है। रामपुर की जनता उद्योग चाहती है, कारोबार चाहती है। अच्छा आकाश जी, एक सवाल और आपसे, फैक्टर क्या हो सकते हैं? आखिर वो लूपहोल्स क्या थे कि आखिर जो शख्स आजम खान जिनका वर्चस्व रहा है उस क्षेत्र में, उस सीट पर, जनता ने उन्हें नकार दिया? देखिए, यहाँ हमेशा मुसलमानों के प्यार को गुलामी समझा। उन्होंने
हमेशा उनको गुलामों की तरह पेश किया और जिसका एक परिणाम था कि यहाँ के मुसलमान अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे थे। योगी सरकार में आज सबका विश्वास है और जिस तरीके से मोदी सरकार सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस पॉलिसी पर चल रही है और खासकर रामपुर में अगर देखा जाए तो पिछले 6 साल में जितनी तेजी से तरक्की यहाँ मुस्लिम समाज के लोगों ने की है, चाहे वो कारोबार का क्षेत्र हो या वो कोई और तरीके का क्षेत्र हो, तो आकाश यहाँ से जी आकाश जी, तो यहाँ ये भी लगता है कि जिस तरीके से आजम खां के खिलाफ लहर बनी, उसका फायदा आपको मिल गया है? देखिए, उससे ज्यादा बड़ा जो फायदा वो योगी सरकार की जो नीतियां थी उससे प्रभावित होकर यहाँ के मुसलमानों ने आज एक तरफा वोट किया है। और उसका जो अगर हम देखेंगे, अगर बहुत बारीकी से अगर देखें तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें अगर रामपुर में 18,000 घर बने होंगे तो उसमें से 16,000 जो घर है वो हमारे मुस्लिम भाइयों के। तो एक सबसे बड़ा कारण ये यहाँ इसलिए है ये कि यहाँ जितनी बड़ी संख्या में कश्मीर के बाद शायद रामपुर की नगर विधानसभा ऐसी आती है जहाँ 70% से ज्यादा जो मुस्लिम, और उसके बाद सबने मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर जो निर्णय लिया है वो वाकई तारीफ यानी कि आपका ये कहना है कि जो तमाम योजनाएं थी, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो प्रदेश की हो, उसका लाभ पहुंचा, इसीलिए जनता ने एक विकल्प चुना और भारतीय बीजेपी को जिताया। बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जीत हासिल करने के लिए। बिल्कुल, और यहाँ से आगे रुक करते हैं सचिन। उत्तर प्रदेश से बड़ी